फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीएस की। देखिए, टीसीएस का जैसे ही रिजल्ट आया था तो कई लोगों ने माहौल बनाया कि अब इस टीसीएस के स्टॉक में इतनी तेज़ी नहीं बची है, जबकि अगर एनालिस्ट की माने और कई जो अच्छी खासी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी माने तो इसके ग्रोथ रेट बाकी सभी जितने आईटी के स्टॉक्स हैं उनसे तेज़ रहने वाली है। अभी बात की जाए कि जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली और जो वो नेगेटिविटी थी वो ग्लोबल बिजनेस में नहीं थी। ग्लोबल बिजनेस इनका काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन जो इंडिया का बिजनेस है ड्यू टू पैंडेमिक इनका इंडिया का बिजनेस में थोड़ी स्लो डाउन देखने को मिली थी। तो ये जो कोविड की सेकेंड वेव थी उसने टीसीएस में भी एक थोड़ी सी कमजोरी लाई। तो इनका जो रिवेन्यू था उसकी हम पूरी बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे टीसीएस के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, 3211 पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि 1.43% डाउन था फ्राइडे के दिन। अभी यहाँ बात कर ली जाए ब्रोकरेज हाउस क्या बातें कर रहे हैं उनको समझा जाए तो उन्होंने कहा है कि टीसीएस के शेयरों में हो सकती है अच्छी कमाई। ब्रोकरेज फर्मों ने ये बताई वजह। अब वजह ये थी ग्लोबल बिजनेस में इनकी जो तेज़ी रही है उसकी वजह से आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ और क्रेडिट स्विस, जो कि एक जानी मानी संस्था है, एडवलाइज, इसने भी अपने टारगेट प्राइसेस लगातार बढ़ाने का फैसला किया है। एडवलाइज ने तो अपना जो टारगेट प्राइस है वो 4176 रुपये कर दिया है। जबकि अगर बात की जाए इनके जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, देखिए मार्च 2021 में जो रिजल्ट्स आए वो 44,636 करोड़ का रिवेन्यू था, यानी 3 महीने के क्वार्टर का। और जबकि जो 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च का जो रिजल्ट था उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ की तो 46,132 करोड़ रुपए जून के क्वार्टर में इनकी कमाई रही, जो कि पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करने पर 3.35% अप था। जबकि अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो उसमें हमें 2.57% गिरावट देखने को मिली थी। लास्ट क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 9,246 करोड़ का था, जो इस क्वार्टर में घटकर 9,008 करोड़ का हो गया। अब अगर बात की जाए ये ऐसा घाटा क्यों हुआ है इनको इस क्वार्टर में, यानी इस प्रॉफिट में माइनर सी गिरावट क्यों आई है, यानी प्रॉफिट में ही है कंपनी लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा 200-300 करोड़ रुपए की गिरावट आई। उसका कारण ये रहा कि टीसीएस लगभग 40,000 न्यू कैंपस फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर कर रहा है। इसके अलावा टीसीएस का जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है वो 5 लाख को भी पार कर गई है। अब ये जो 5 लाख को एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पार कर गई है, 40,000 नए कैंपस ग्रेजुएट्स आने वाले हैं, इसका जो बर्डन पड़ने वाला है, जो कि शुरुआत हो ही चुकी है, वो टीसीएस के एक्सपेंसेस पर पड़ने वाला है। जो कि एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर तक 3.70% के हिसाब से बढ़ रहे थे, वो इस क्वार्टर में 5.79% के हिसाब से बढ़े। पिछले क्वार्टर में इनका एक्सपेंस था 31,971 करोड़, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में हो गया 33,823 करोड़, जिसकी वजह से टीसीएस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है इनके नेट प्रॉफिट में। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 1-2 क्वार्टर के नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे, देखिए 9,008 करोड़ का प्रॉफिट ही तो हुआ है। भले 246 करोड़ इनकी पिछले 9,246 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, लेकिन सिंस ये एक्सपैंड कर रहे हैं इनका बिजनेस में, इनके जो बिजनेस आ रहा है इनके पास, उससे आगे की संभावनाएं टीसीएस की काफ़ी अच्छी बढ़ जाती हैं। ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है आगे आने वाले टाइम पे। अब देखिए, अगर बात कर ली जाए इन सब न्यूज़ की तो देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है, वेरीफाइड न्यूज़ है। 40,000 नए कैंपस ग्रेजुएट्स टीसीएस हायर करेगा। जबकि अगर बात की जाए हेड काउंट की तो नेट हेड काउंट जो है इनका 5 लाख को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर बात कर ली जाए पिछले कुछ महीनों की ट्रेडिंग की तो आप देख सकते हैं एक महीने पे टीसीएस हमको डाउन दिखाई दिया। 1 हफ्ते पे अगर ट्रेडिंग बात की जाए तो 3.53% टीसीएस गिरता हुआ दिखाई दिया है, जबकि एक महीने में आपको फ्लैट ही दिख रहा है, 0.25% फ्लैट पे ट्रेड करता हुआ। 3 महीने की बात की जाए तो टीसीएस ने 3.43% की गिरावट दिखाई है, 6 महीने में 2.80% ऊपर था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टीसीएस पिछले 6 महीने से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, जो कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जो लॉकडाउन की वजह से इनका इंडिया का बिजनेस इम्पैक्ट कर रहा है उसकी वजह से। अब देखिए 43 एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग की है इकोनॉमिक टाइम्स पे, जो कि वेरीफाइड साइट है। वहाँ पर जो 43 में से 5 एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाई है, इसको आप बाई कीजिए। 20 एनालिस्ट बाई की रेटिंग दे रहे हैं, 12 एनालिस्ट जो रेटिंग दे रहे हैं वो होल्ड करने की दे रहे हैं शेयर में। अभी टोटल 37 एनालिस्ट 43 में से बोल रहे हैं कि आप टीसीएस के शेयर को बाई कीजिए। 4 एनालिस्ट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप टीसीएस को सेल कीजिए। 2 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं स्ट्रांगली सेल जोन में आ चुका है, इसको आप बेचिए।
लास्ट ट्रेडिंग डे की अगर बात कर ली जाए तो 63 लाख शेयर्स लगभग ट्रेड हुए थे। ये आप देखिए 63 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और 21,25,726 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। तो अभी टीसीएस के बारे में मेरी क्या राय है मैं वो बता देता हूँ। देखिए टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप कभी भी चाहे वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो चाहे वो अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा हो, आप उसको बाई कर सकते हैं नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स अगर आप सोच रहे हैं तो। ये मुझे यहाँ इसमें टीसीएस के स्टॉक में पैसा रखना मुझे बैंक से ज़्यादा सेफ लगता है। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट आप गूगल पर जाकर ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये था टीसीएस के बारे में एनालिसिस। मेरी जो रेटिंग रहेगी वो स्ट्रॉन्ग बाई की रहेगी फ़िलहाल के लिए, और मुझे ऐसा लगता है 4000 के लेवल्स टीसीएस आसानी से क्रॉस करता अगले से 4 से 6 महीने में दिखाई दे सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पोर्टफोलियो ख़रीदने की सोच रहे हैं, पोर्टफोलियो आपको मेंटेन कराना है या नया पोर्टफोलियो आपको समझाना है, तो उसके जो चार्जेस हैं 699 वन टाइम है। जब आप पे कर देंगे तो पोर्टफोलियो आपको भेज दिया जाएगा, और ये गारंटी रहेगी कि 30 to 35% के रिटर्न्स इन अ ईयर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ज़्यादा रिस्क नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।